दोस्तों 2023 में बिहार पुलिस की सबसे बड़ी बहाली जो है वह निकली थी और इसी साल जो है वह पेपर लीक भी हो जाता है। आपको बता दें कि सीएसबीसी के द्वारा यह परीक्षा का आयोजन होता है, लेकिन इस परीक्षा में कई तरह की बातें सामने आती हैं। जहां संजीव मुखिया की गिरफ्तारी होती है, वहीं इसके परिवार वालों को भी चर्चा होती है कि एक रैकेट चल रहा है और पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया के साथ साथ कई बड़े बड़े अधिकारियों पर भी संदेह जाता है। बातचीट करेंगे, हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास मौजूद है। सर, सबसे बड़ी बहाली और उतनी ही चर्चा पेपर लीक की, कैसे देखते हैं सर? अभी ईडी ने कहा है कि कोई बड़े बड़े अधिकारियों पर भी जो है संदेह है, ये कौन से अधिकारी? देखिए, कायदे से तो इस मामले में संजीव सिंघल को जेल जाना चाहिए। मैं चाहूँगा कि ईडी तुरंत संजीव सिंघल की गिरफ्तारी करे, है ना। मैं पूरा मामला दर्शकों को शुरू से बताता हूँ। ये 2023 में ये सिपाही की रिक्तियाँ निकली थी और 21,000 से ज़्यादा सिपाहियों की बहाली होनी थी, जो कहते हैं कि इतिहास में सबसे बड़ी बहाली थी बिहार में। उसके बाद 1 अक्टूबर 2023 को ये लिखित परीक्षा हुई। उसी दिन शाम तक स्पष्ट हो गया कि इसमें पेपर लीक हो गया है, चारों ओर खबरें फैलने लगी। लेकिन संजीव सिंघल उस समय चेयरमैन था केंद्रीय चयन बोर्ड का। ये बिहार का रिटायर्ड डीजीपी है, रिटायर्ड पुलिस महानिदेशक है। तो इसने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि नहीं सब ठीक हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। लेकिन उसके बाद इतने ज़्यादा सबूत इकट्ठे हो गए कि 3 अक्टूबर 2023 को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। उसके बाद संजीव सिंघल इतने विवादों में आ गया कि इसको दिसंबर महीने में, यानी 2 महीने बाद, राज्य सरकार ने हटा दिया। मतलब चयन परिषद के अध्यक्ष पद से इसकी छुट्टी हो गई। इसके बावजूद देखिए, पलटू राम जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो संजीव सिंघल को इतना मानते हैं कि संजीव सिंघल को ऊर्जा विभाग में सुरक्षा सलाहकार बना दिया गया। मतलब देखिए, पहले ये संजीव सिंघल डीजीपी था, उससे रिटायर हुआ तो चयन परिषद का चेयरमैन, उससे हटा तो सुरक्षा सलाहकार। मतलब ऐसा लगता है कि पलटू का काम ही इसके बिना नहीं चलेगा। उसके बाद देखिए, सिपाही बहाली वाले में लगभग 75 FIR दर्ज हुए पूरे बिहार भर में, और सारी का अनुसंधान EOU ने लिया। इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट जो है, आर्थिक अपराध इकाई हिंदी में कहते हैं, उसको मिला। अब देखिए, EOU ने जो जांच की उसमें बहुत चौंकाने वाले बातें आई सामने। एक जो सबसे बड़ी बात आई कि कलकत्ता में जिस प्रिंटिंग प्रेस को ये प्रश्न पत्र छापने की जिम्मेदारी दी गई, उस प्रिंटिंग प्रेस को 2-3 राज्यों ने पहले ही से काली सूची में डाल रखा था, ब्लैक लिस्ट किया हुआ था। दर्शकों को मैं बता दूं कि यदि कोई भी एजेंसी या कोई भी फर्म ठीक से काम नहीं करता है तो सरकार उसको काली सूची में डाल देती है, ब्लैक लिस्ट कर देती है कि भविष्य में आपसे कोई काम नहीं कराया जाएगा। तो कलकत्ता की उस प्रिंटिंग प्रेस को यूपी और 1-2 राज्य ने पहले से काली सूची में डाल दिया था। तो कायदे से तो उस दागी प्रेस को आपको देना ही नहीं था। और वो प्रेस ऐसा था, प्रेस भी वो असली नहीं था, समझिए हवा में ही वो प्रेस था, है ना। वो भी समझिए एक तरह का फर्जी प्रेस ही चल रहा था। और ये जो संजीव सिंघल था, इसको उससे इतनी मोहब्बत थी उस प्रिंटिंग प्रेस से, ये खुद 2-2 बार कलकत्ता गया। और ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बातें EOU के केस डायरी में आई है, चार्जशीट में आई है। और उन लोगों से जब पूछताछ हुई, प्रिंटिंग प्रेस वालों से, तो उन लोगों ने अपने बयान में कहा कि संजीव सिंघल ने हम लोग से 10% कमीशन मांगा, 10% कमीशन मांगा कि 10% कमीशन दो, तब तुम्हें पर्चा छापने का काम मिलेगा। देखिए कितना बड़ा खेल हुआ है। तो कायदे से तो देखिए, संजीव सिंघल पर इतने सारे आरोप लगे, बयान भी आया और सारी बातें आई, कायदे से तो इसको गिरफ्तार करना चाहिए था। लेकिन पलटू राम का करीबी है तो कुछ हुआ नहीं। उल्टे क्या हुआ कि एक खाना पूरी के नाम पर EOU के अधिकारी गए इसके घर पर, एक पूछताछ करके आ गए, चाय बिस्किट खा के आ गए, है ना। अब देखिए दूसरा खेल क्या हुआ कि जब इसको हटाया गया संजीव सिंघल को, तब मैडम शोभा ओहटकर हैं, वो ईमानदार IPS है, वो इसकी अध्यक्षा बनाई गई चयन परिषद की। तो कायदे से संजीव सिंघल को सारे जो दस्तावेज थे, जितने अभिलेख थे, सबका प्रभार मैडम शोभा ओहटकर को देना चाहिए था। अब शोभा मैडम पत्राचार करती रह गई संजीव सिंघल से और गृह विभाग सबसे कि मुझे अभिलेखों का प्रभार दिया जाए। अंत तक संजीव सिंघल ने उनको प्रभार नहीं दिया। इससे आपका आचरण संदिग्ध प्रतीत होता है। आप क्यों दस्तावेज को, वो क्या आपकी निजी संपत्ति है? आपका क्या पत्नी के साथ प्रेम पत्र है? आप क्यों नहीं दीजिएगा उसको, है ना। तो ये सब बातें हुई। उसके बाद देखिए, बीच में तो ये मामला ठंडा हो गया था। मैं तब भी कह रहा था कि भाई संजीव सिंघल तो बच गया इसमें। अभी 2-3 दिन पहले जो ED है, प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जिसको कहते हैं, भारत सरकार की एजेंसी है, उसने सिपाही भर्ती वाले मामले में फिर कुछ ठिकानों पर रेड किए हैं।
और उसमें ये भी कहा है उसका जो अधिकृत बयान आया है प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मतलब आप जिसको कहते हैं इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस, जो आपत्तिजनक दस्तावेज़ वगैरह बरामद हुए हैं, पकड़े गए हैं। तो इसके बाद जो मुझे लग रहा है, जितनी मेरी समझ है, कि इस बार संजीव सिंघल का बचना मुश्किल है, उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। जैसे देखिए, मैं बता दूं दर्शकों को, पलटू राम जो है वो 9 भ्रष्ट IAS और IPS अधिकारी उनके बहुत करीबी हैं, जिनको नवरत्न कहते हैं। पलटू के भी नवरत्न हैं। एक तो इतिहास में हम लोग अकबर के नवरत्न पढ़ते थे, तो पलटू के एक नवरत्न तो बेउर जेल जा चुके हैं, संजीव हंस, जो IAS ऑफिसर थे, ऊर्जा विभाग में थे। तो अब दूसरा नवरत्न लाइन में लग गए हैं, संजीव सिंघल। तो मुझे लगता है इन पर बहुत जल्दी ही इन पर गाज गिरने वाली है। अधिकारी की चर्चा ईडी कर रही है संदेह के घेरे में, वही है संजीव सिंघल, बिल्कुल। सर, लेकिन जांच की प्रक्रिया जो हुई है सर, इतना विलम्ब, 2023 का मामला है, 25 आधा बीतने को है। इस अंतराल में सर कई सबूत ऐसे होंगे जो नष्ट भी कर दिए गए। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ। और इसके लिए दोषी कौन है? पलटू राम दोषी हैं। अब मैं दर्शकों को एक और कारनामा बताता हूँ संजीव सिंघल का। जब ये आदमी महानिदेशक था, DGP था बिहार का, तो उस समय गया का सीनियर SP आदित्य कुमार हुआ करता था, अभी जेल में है। आदित्य कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार की एक फाइल खोली गई थी। अब आदित्य कुमार का एक दोस्त अभिषेक अग्रवाल ठग था। अभिषेक अग्रवाल ने 40 बार, एक दो बार नहीं, 40 बार संजीव सिंघल को फ़ोन किया और अपना परिचय दिया, झूठा परिचय, कि मैं पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बोल रहा हूँ। और उसके कहने पर, उसकी पैरवी पर संजीव सिंघल ने वो भ्रष्टाचार वाली फाइल बंद कर दी, है ना। कितना बड़ा गड़बड़ हुआ। तो कायदे से तो उसमें भी संजीव सिंघल पर ये होना चाहिए था, एक्शन होना चाहिए था। कैसे आपने एक फर्जी कॉल पर कैसे आपने भ्रष्टाचार की फाइल बंद कर दी? और उस समय पलटू राम से मीडिया वालों ने पूछा भी कि क्या DGP साहब पर एक्शन होगा? तो पलटू राम की तो एक अदा है, बोले कि आप तो सिंघल साहब रिटायर कर रहे हैं, अब जाने दीजिए उनको, अब क्या एक्शन होगा, है ना। तो पतली गली से निकल गए सिंघल साहब, और उसके मुश्किल से 15 दिन बाद वो केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष बनाए गए कि अब सिपाही बहाली में घोटाला कीजिए। तो इसलिए जो आपने कहा कि इतना समय लग गया, ये कोई संयोग थोड़े है, ये तो पलटू राम का दबाव होगा आर्थिक अपराध इकाई पर कि भाई एकदम सिंघल को बचा लेना है। तो इसलिए सारे सबूत आने के बावजूद ना इनकी गिरफ्तारी हुई, कुछ नहीं इनका हुआ। आने वाले समय में होगा कि नहीं? चुनावी साल है सर, अगर गिरफ्तारी होगी तो सरकार पर भी सवाल उठे। बिल्कुल, लेकिन गिरफ्तारी होगी, मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि देखिए, ये इसको ईडी कोई भी काम करती है तो मैं बता देता हूँ, वो राजनीतिक कारणों से होता है। ईडी जो है भारत सरकार की एजेंसी है, और समझिए कि भाजपा की बिल्कुल पालतू एजेंसी है, वो कोई काम ऐसे नहीं करती। अभी देखिए क्या है कि NDA के अंदर भी खींचतान हो रही है। तड़ी पार अमित शाह जो है वो थोड़ा पलटू राम को औकात में रखना चाहते हैं, है ना। अभी भी उन लोगों ने नहीं ऐसा घोषणा किया है कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री वाले उम्मीदवार हैं। तो ये जैसे संजीव हंस की भी गिरफ्तारी हुई थी, उस समय भी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये तो बहुत करीबी हैं CM के, तो क्या गिरफ्तारी होगी? मैंने कहा कि इसलिए गिरफ्तारी होगी क्योंकि तड़ी पार नीतीश कुमार को डराना चाहता है ना। आपके करीबियों की जब गिरफ्तारी शुरू होगी तो आप भी डर जाइएगा। तो वही बात है कि जब संजीव हंस की जिस तरह गिरफ्तारी हुई, उसी तरह संजीव सिंघल की भी गिरफ्तारी होगी। और एक तरह से मैं फिर दर्शकों को याद दिलाऊं, पिछले 1-2 साल में ईडी ने 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया शराब घोटाले में, और राजस्थान के झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया ज़मीन घोटाले में। तो ईडी ने तो पिछले 1-2 साल में 2 मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी की है। तो पलटू राम को डरा दिया जाएगा एक तरह से कि देखिए, जांच की आंच पहुंच गई है आपके चौखट तक, आप औकात में रखिए, ज़्यादा सीट मत मांगिए, है ना। इन्हें कि 140 सीट हमको चाहिए, 130 सीट चाहिए, जो आपको मिल रहा है चुपचाप रखिए, नहीं तो कल ईडी आपको भी पूछताछ के लिए बुला लेगी और आपको भी अंदर कर दिया जाएगा। ये सब उसी खेल का हिस्सा है जी। चलिए, तो सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है और कई सबूत हाथ लगे हैं, और एक बड़े अधिकारी की चर्चा भी है कि एक बड़े अधिकारी भी जांच के घेरे में आ सकते हैं, संदेह के घेरे में आ सकते हैं। उनका नाम पूर्व IPS अमिताभ दास सर ने खोल दिया है, जिनका नाम संजीव सिंघल है। SK सिंघल, जो कि CSBC के पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपको क्या लगता है इस मामले को लेकर? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।